दोस्तों आईटीआर फाइल करने का समय आ चुका है। या तो आप खुद से आईटीआर फाइल कर लीजिए इंटरनेट पे देख करके, या सिंगल इनकम है तो इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाइए। आपके लिए इतना सुलभ और आसान कर दिया है पोर्टल को कि आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके खुद से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नहीं तो इंटरमीडिएटरी एप्लीकेशन या कह सकते हैं पोर्टल आता है जो मीडिएटर का काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्लियर टैक्स हो गया, टैक्स टू विन हो गया, एटसेट्रा बहुत सारी ढेरों एप्लीकेशन है, ढेरों वेबसाइट है जहां पे कर सकते हैं। और अगर उससे भी आसान में आप चाहते हैं तो आप अपने लोकल में किसी चार्टेड अकाउंटेंट को पकड़िए, उससे कांटेक्ट करिए, उसको कहिए कि मेरा आईटीआर फाइल कर दीजिए। आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको भविष्य में किसी भी तरह का लोन लेना है, किसी भी तरह का क्रेडिट को मेंटेन करना है, अगर फॉरेन ट्रेवल करना है, या इतना ही नहीं आपको एक सॉलिड एविडेंस रखना है कि मेरा इनकम इतना है, तो ऐसे में आईटीआर बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आपके पास इनकम है, जो ही इनकम है, जितना ही इनकम है, आप आईटीआर फाइल करिए। अगर आपका इनकम ज्यादा नहीं होगा तो टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा, तो टैक्स वहां पे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे और भविष्य में कभी एक किसी भी तरह का क्रेडिट की जरूरत हुआ, किसी बैंक में गए या ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऑनलाइन ही लोन लेने के लिए गए और वहां पे आईटीआर डिमांड कर दिया, तो वहां पे आईटीआर आप नहीं दे पाएंगे, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और जो जरूरी काम है वो काम आपका नहीं होगा। याद रखिएगा, जिस समय में कोई रिश्तेदार काम नहीं देता है उस समय यही एनबीएफसी या बैंक ही काम देता है। भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा ले ले, लेकिन आपको ब्याज दे देता है। वो देखता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, उसी के आधार पे आपको लोन दे दिया जाता है। बैंक स्टेटमेंट देख करके लोन दिया जाता है। इसीलिए इस मौका को मिस मत करिए। बाकी आईटीआर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियो डाला है, तो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न एज इन्फॉर्मर करके यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा, काम का वीडियो मिलेगा।